अब चुनाव आने को है और एक तरह से चुनावी रणभेरी भी बज चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगभग पिछले 6 महीनों में 7 दौरे हो चुके हैं राजस्थान के। उसके बाद अगर हम बात करें तो राजस्थान सरकार ने तमाम तरह के कार्य किए हैं और कुछ कार्यों से नाराज हुई है पब्लिक। लेकिन अंदरूनी कलह, सचिन पायलट की बात करें, चाहे हम अशोक गहलोत की बात करें, आपस में कलह बहुत ज्यादा है। तो वहीं दूसरी ओर वसुंधरा राजे और भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं के बीच कलह है। उसी के अलावा अगर कामों की अगर बात करें, एमआरसी कैंप, उसके अलावा अगर हम बात करें बिजली की जो 100 यूनिट है वो कम करना, इस तरह के तमाम तरह के काम हुए हैं। क्या कहते हैं हमारे साथ बीकानेर के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग संबंधित जो विभागों से संबंधित हैं, अलग अलग पार्टी से बात करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, आपका क्या कहना है? वर्तमान मेरा नाम सुशील आचार्य है और वर्तमान में जो राजस्थान में कांग्रेस सरकार कार्य कर रही है उसको आप किसी भी दूसरी सरकार के कार्य से आप उसकी तुलना करें तो आपको लगेगा कि कहीं कोई टक्कर में ही नहीं है। चाहे वो जन कल्याणकारी योजना आप अलग अलग क्षेत्रों से लें, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग्स है ना, उसका कितना फायदा लोगों को मिल रहा है आप बीवीएम हॉस्पिटल जाकर के देखें। ठीक है, उसके बाद में इस टेन्योर के अंदर अशोक गहलोत ने सरकार ने जो जांचें फ्री करी है, कितनी जांचें फ्री कर दी, एमआरआई भी फ्री है, सीटी स्कैन भी फ्री है, महंगी जांचें पहले लोग करवा नहीं सकते थे। इलाज महंगाई राहत कैंप से कोई फर्क? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। उससे सबसे बड़ा तो फर्क पड़ा ये है कि 100 यूनिट जो बिजली फ्री हुई है उससे लोगों को पता चलना चाहिए। कैंप का मतलब ये नहीं है कि आप वहां जाकर के रजिस्ट्रेशन कराएं, उसके लिए लोगों को पता चलना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, सरकार ने कितने कार्य किए हैं। पिछली विफलता हमारी ये रही कि हम लोगों को बता नहीं पाए सरकार के हमने क्या क्या कार्य किए हैं, जबकि कार्य तो पिछली सरकार में अशोक गहलोत तो बहुत 19 जिले बनाए, उसके लिए कुछ कहेंगे? कुछ फायदा होना है कांग्रेस को? देखो, फायदा नुकसान तो सर बाद की बात है, लेकिन एक भावना होनी चाहिए, डेवलपमेंट की भावना जो कांग्रेस सरकार ने दिखाई है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। बाकी तो जनता को खुद को चाहिए कि वो भी आगे बढ़कर के कार्य सरकार को मदद करें। आज जैसे आप राहत कैंप कह रहे हैं, राहत कैंप लगा रहे हैं लोग, राहत कैंप लगने के बाद में लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो सरकार क्या करेगी? आप घर में बैठे रहोगे तो सरकार जनता को खुद को जब तक सजग होकर के गवर्नमेंट के जो कार्य है उनमें अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो सरकार सक्सेस कैसे होगी? सरकार की सोच अच्छी है, सरकार की कार्य योजनाएं अच्छी है, क्रियान्विति अच्छी है, लेकिन पार्टिसिपेशन तो लोगों को खुद को करना पड़ेगा। कुछ तो खुद आप क्या कहेंगे? जी, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार के द्वारा जो भी घोषणाएं की गई हैं, ये घोषणाएं मात्र एक दिखावा है। आप ये देखिए कि 5 साल पूरे होने को आए तो कांग्रेस को अब ये नजर आने लगा कि लोगों को क्या सुविधा देनी है, उनको कैसे फायदा हो सकता है। 4.5 साल में तो इनको कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अब आज ये कहते हैं हम राहत कैंप चालू कर देंगे, हम ये मेडिसिन का ये वो कर देंगे, मतलब अभी 36 तरह की घोषणाएं करने जा रहे हैं। इतने जिले बना दिए जिसके अंदर आज तक जिले डिक्लेयर हुए हैं, जिलों में कोई व्यवस्था ही नहीं हुई, सिर्फ कागजों में जिले चल रहे हैं और कहीं कहीं कुछ जिलों में इन्होंने अभी तक कोई अपना जो है वो अभी तो ज्यादा समय भी नहीं हुआ। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ये आने वाला टाइम होगा भी नहीं। ये खाली घोषणा हुई, ये सिर्फ घोषणा है, कागजों में रह जाएगी, सरकार चली जाएगी और इसमें कुछ नहीं होगा। ये सब बातें बन के रह जाएगी। आपका क्या कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में भी अंदरूनी कलह खूब है? वसुंधरा राजे की बात करें, चाहे अंदरूनी स्थिति की बात करें, क्या मानते हैं? नहीं, कोई कलह नहीं है। निश्चित रूप से वसुंधरा राजे नहीं है, मार्केट में आ रहा है जो सब गलत है। बिल्कुल नहीं, आप पार्टी प्रवक्ता है। कलह बिल्कुल नहीं है। जरूर है कि राजस्थान में चुनाव जीतने के लिए कलह कैसे नहीं है? कोई तू मैं करता है वो कलह नहीं है। आप बिल्कुल पार्टी जैसे एक पार्टी के प्रवक्ता होते हैं उस तरह के बयान दे रहे हैं। आप वो बताएं, आप आम जनता वाली बात बताएं, या आप वसुंधरा जी के साथ रहते हैं या राजनाथ सिंह जी के साथ रहते हैं, क्या रहते हैं वो बताएं। कोई कलह नहीं है और आने वाले चुनाव में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा राजस्थान में। आने वाले कलह कैसे नहीं है वो बताएं। कलह नहीं है, इसका प्रमाण ही यही है कि वसुंधरा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अभी तक तो कुछ ऐसा वो चुनाव आने से पहले सब कुछ डिक्लेयर हो जाएगा। वसुंधरा राजे ही उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, आप देखिएगा। चलिए आप बताएं, क्या कहेंगे? महंगाई राहत शिविर कैंप लगे, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? उससे जनता, आम जनता, गरीब जनता को बहुत फायदा हुआ है। फायदा हुआ? किस तरह का फायदा हुआ? बिजली बिल में छूट मिली है, पैकेट वाले अनाज योजना है, पैकेट वितरण होगा, उससे गरीबों को फायदा होगा। और हॉस्पिटल में जांचें वगैरह और दवाई वगैरह जो फ्री की है उससे गरीब आदमी को फायदा। क्या माने कि आम जनता तक पहुंचे हैं ये लोग?
अब जो जागरूक नहीं है वो शायद फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन जो जागरूक है उसको फायदा मिल रहा क्या प्रशासन की कमी माने है। नहीं या नेताओं की कमी? नहीं, जनता की कमी है। कुछ लोग इस बारे में फायदा उठाने में जागरूक नहीं है स्कीमों का। क्या इसमें कांग्रेस बीजेपी से हमें किसी से लेन देन नहीं है। हमारा काम है गरीबी को कम हो, आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। अभी टेंडरबाजी करके इन्होंने आनंद फानंद में कैंप का जो टेंडर किया था, मुझे लगभग पता है 60-70 लाख का टेंडर हुआ था। उस रुपए में 20 लाख रुपए की लागत की कैंप में नहीं है, कहीं जगह कैंप लगे ही नहीं। कागजों में कैंप लग गए, कागजों में उठ गए वो कैंप। क्या आम जनता को जब मिलेगा तो आम जनता पहुंचेगा? इसका मतलब ये कहें कि सरकार काम तो कर रही है, लेकिन उस काम का फायदा है वो आम जनता तक नहीं पहुंच रहा। भ्रष्टाचार बहुत है। सरकार तो सरकार 1 रुपया दे रही है, मान रहा हूँ, लेकिन यहाँ आता है तो 20 पैसे हो जाता है। राजीव गांधी ने एक बात की थी, वो आज सत्य है। आज भी वो 20-15 पैसे ही पहुंच पा रहा है। बाकी सरकार के ये जो कर्मचारी है, जो भी है भ्रष्ट, जो वो खा रहे हैं इसको। 19 जिलों का कोई फायदा आम जनता को पहुंच पाएगा? बीकानेर में तो देखो 19 जिलों का फायदा मैं पूछ रहा हूँ। 19 जिले नए जो जिले बने हैं, आप चूंकि पूरे राजस्थान घूमते हैं तो आप बताएंगे, देखो वहां में कोई जानकारी है? देखो पहले तो गवर्नमेंट ने अभी अनाउंसमेंट हुआ है, अभी उनमें बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट होंगे, फायदा तो बाद में मिलेगा, लेकिन अभी तो थोड़ी घोषणा ही है। अगली सरकार आएगी तब कोई अगर महंगाई राहत कैंप की बात करें तो उन कैंपों की स्थिति के बारे में कुछ कहेंगे? आम जनता को कुछ रिलीफ मिला पूरे राजस्थान में? आप भी चाहे पूरे राजस्थान घूमते हैं। फ्यूल चार्ज बढ़ा दिया, लाइट बिल में फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया उसके अंदर, और रेट भी बहुत ज्यादा है लाइट बिल की पर यूनिट, उससे कुछ ज्यादा कोई फायदा नहीं मिल रहा है। MRC का कोई फायदा कैंप में? और जो योजनाएं तो वो है सिलेंडर का उज्ज्वला योजना के थ्रू कुछ आ रहा है, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ फायदा दिख नहीं रहा है उसमें। क्या मानते हैं कि सरकार रिपीट होगी? बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, वसुंधरा के नेतृत्व में बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। वसुंधरा जी को तो अभी तक कुछ दे ही नहीं रहे हैं ये लोग, लेकिन वो अनाउंसमेंट हो जाएगा। आपको पूरा विश्वास है? लग तो रहा है। अब बीजेपी पार्टी से नो डाउट सर, राजस्थान गवर्नमेंट का खाली मेडिकल डिपार्टमेंट में ही काम हुआ है, चाहे फ्री योजना हो, चाहे वो जांचें फ्री हो, इसके अलावा कोई डिपार्टमेंट में कुछ काम नहीं हुआ। चाहे सड़कें हो, चाहे बीकानेर में यूएटी चेयरमैन नहीं हुआ, आज 5 साल पूरे होने का है। तो डेवलपमेंट तो वही होता है, मैंने तो खाली एक जांच फ्री करती है, वो फ्री करती है, तो उसके अलावा और डिपार्टमेंट बहुत होते हैं। तो मेरा कहना मतलब है कि डिपार्टमेंट वाइज देखा जाए तो कोई डिपार्टमेंट काम हुआ है, बाकी भ्रष्टाचार तो फिर है ही है। चाहे कोई चले देखिए, भ्रष्टाचार हर जगह है, काम कुछ जगह, कुछ लोगों का कहना है कम हुआ है। आपसे मेरे को लगता है युवाओं के साथ सबसे ज्यादा दुर्भाग्य है उनका कि उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। एक फेल्योर रहा है आरपीएससी का, कि न कोई ढंग से चुना गया है। स्टूडेंट्स जो रिक्रूट होते हैं, एक फेल्योर रहा है पूरा, यही है मेरा कहना। हाँ जी, युवाओं के साथ कुल मिला के धोखा हुआ है। आप बताएं, आप भी मेडिकल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? कामकाज की बात करें, राजस्थान सरकार के 5 साल का अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करें, तो उसके अलावा अगर हम बात करें अनेक जिलों की, अगर बात करें 19 जिले यहाँ पर खुले हैं, गुर्जर और कई तरह के लोगों को कई तरह के आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। इन सबको देखते हुए क्या कुछ फायदा मान सकते हैं? देखो भी जो 5 साल जो सरकार के चल रहे हैं, इसमें काम तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ अपनी सरकार बचाने का काम किया उन्होंने। और जहाँ तक जिलों की बात है, जिलों से निचल जहाँ पे जिले बनेंगे वहाँ तो कुछ फायदा होगा ही, बाकी ऐसा कुछ नहीं लगता फायदा होगा। महंगाई राहत कैंप, महंगाई रहे तो कोई मतलब नहीं है, बल्कि महंगाई बढ़ी रही है। महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ने में क्या राजस्थान गवर्नमेंट अकेली जिम्मेवार है? नहीं, पूरी सरकारी जिम्मेदार, पूरी जिम्मेवार, बिल्कुल। तो क्या आप लोग जनता हैं, तो जनता क्या सोचती है कि इसके लिए क्या होना चाहिए? एक तो ये फ्री जो बांट रहे हैं ना, ये बंद होनी चाहिए। इसे राहत तो कुछ लोगों में मिलती है, बाकी बाहर सब लोगों पे पड़ता है। बाहर सब लोगों को पड़ता है, तो किस तरह के बाहर आप महसूस करते हैं? जैसे बिजली की रेटें बढ़ गई है, दूसरे खर्चे बढ़ गए, पेट्रोल महंगा है, सभी चीज़ें महंगी होती हैं। जो सरकार खर्चा करेगी, कुछ फ्री में बांटेगी, वो कहीं ना कहीं तो पैसे वसूल करेगी। कुल मिला के ये बात कही जा सकती है कि लोगों के दोनों ही तरह के ओपिनियन है, तो कांग्रेस सरकार को लेकर है और इसी तरह भारतीय जनता पार्टी को भी लेकर है। कुछ लोगों का कहना है कि वसुंधरा राजे की गवर्नमेंट
बन जाएगी। लेकिन चूंकि अभी तक सवाल बड़ा यह है कि वसुंधरा राजे को किसी तरह का कोई लीड भी नहीं दिया गया है उन्हें, उसके बावजूद खैर लोगों की अच्छी आशा है और उसी तरह से कुछ लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट शायद रिपीट हो जाए। केके सिंह, न्यूज इंडिया, बीकानेर।